चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौर एकेडमी क्लासेस में और गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस की क्लास में चर्चा करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशंस में आपातकाल की क्या व्यवस्था है, आपातकाल कौन से भाग में दर्शाया गया है और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी प्रोविजंस को डिफाइन करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस में, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, संविधान। संविधान क्या है? आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिससे माध्यम से किसी भी कंट्री में किस तरीके से शासन करना है और उसके रूल्स और रेगुलेशंस रिटन्स ओरल्स होते हैं। देखिए, इमरजेंसी प्रोविजन, इसको बोलते हैं आपका आपातकालीन प्रावधान। आपको पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 क्या है आपकी आर्टिकल है और पार्ट्स 22 हैं, जिनमें इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18, कौन सा पार्ट है इमरजेंसी प्रोविजन का? पार्ट 18 जो है इमरजेंसी प्रोविजन को दर्शाता है। आपातकाल शब्द से आशा है, देखिए हमारे यहां व्यवस्था ऐसी है कि एक केंद्र है और दूसरा राज्य। केंद्र राज्य पर क्या हो जाता है? हावी हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, तो यहां पर एक एकात्मक लक्षण दिखाई देते हैं। यहां पर देखिए, अनुच्छेद 352 जिसे क्या कहा जाता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। दोस्तों, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो युद्ध की हो, सशस्त्र विद्रोह की हो, आंतरिक अशांति, तब यहां पर 352 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? आपातकाल की घोषणा। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो मुख्य अनुच्छेद है वो है आपका 356। ये क्या है आपका 352, ये क्या है आपका 356। आप देखते हैं कि राज्यपाल के माध्यम से केंद्रीय नियंत्रण राज्यों पर होता है, लेकिन अगर राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है तब वहां पर क्या हो जाता है? आपका केंद्रीय नियंत्रण स्थापित होता है और उस केंद्रीय नियंत्रण स्थापित होने से यहां पर जो क्या राष्ट्रपति शासन जिसे कहा जाता है वो लागू हो जाता है। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का लागू होना, ये कब होता है? जब राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है। तीसरा है आपका 360, जिसमें आपका वित्तीय आपातकाल देखिए, वित्तीय आपातकाल अभी तक के कभी भी लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसमें साख के नियंत्रण के लिए, वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए तथा ऐसा व्यवस्था कभी ना हो कि कहीं ना कहीं आपका वित्तीय संकट हमारे देश में लागू हो। तो ठीक, तो देखिए, वित्तीय आपातकाल साख के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। अभी तक के वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा है,
देखिए यहां पर आपका मुख्य अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 352, 356 और आपका 360। एक बार रिपीट करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और आपका 360 में वित्तीय आपातकाल। दोस्तों अब हम देखेंगे कि इनके बीच के जो अनुच्छेद हैं, जैसे आपका 55, 356, 357, 358, 359 और 360। हमने क्या देखा? 52 देख लिया, 56 देख लिया और 5360 देख लिया। देखें, जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तब 353 में इसके प्रभावों को दर्शाया गया है। आपातकाल के दरमियान राजस्व के वितरण के संबंधी प्रावधान किसमें है? आपका 354 में है। आंतरिक तथा बाह्य आक्रमण के समय संघ के क्या कर्तव्य होंगे? ये आपका अनुच्छेद 355 में है। 356 में राष्ट्रपति शासन का लागू होना। 57 में जब राष्ट्रपति शासन लागू हो तब यहां पर विधायी कृत्य किस तरीके से होंगे? 358 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रवर्तन और उनका निलंबन। 359 में बतलाया गया है जब मौलिक अधिकार का किस तरीके से लागू होगा, कौन कौन से अधिकार लागू होंगे। इस संदर्भ में 360 में वित्तीय आपातकाल को बताया गया है। तो हमने देखा कि भाग 18 में क्या बताया गया है? इमरजेंसी प्रोविजंस को बतलाया गया है। मुख्यतः तीन प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन और तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों ये छोटा जो टॉपिक है इसको विशेष रूप से याद रखेंगे क्योंकि ये बेस है और इसके बाद जो है आप बाकी के भी चीजों को समझेंगे। एक चीज आपको बता दें कि अभी जो है कंटिन्यू क्लासेस